A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड है. आपके पास एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसका साइड 15 मीटर है. इसी ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर पे एक पेग रखा हुआ है और इस पेग के साथ एक हॉर्स को टाई किया गया है by means of a 5 meter long rope, and we have to find the area of the part of the field in which the horse can graze. इसी स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड का कितना पार्ट ये हॉर्स ग्रेज कर पाएगा. Let us see the solution. We are given length of rope is 5 meter. ये जो रोप है इसकी लेंथ 5 मीटर गिवन है. अब आप एक लॉजिक लगाइए, जब ये रोप अपने स्ट्रेच्ड कंडीशन में होगा, लेट्स से रोप अपने स्ट्रेच्ड कंडीशन में कुछ ऐसे है शुरू में, तो हॉर्स यहाँ कहीं पे होगा. अब अगर ये हॉर्स मूव करने की कोशिश करेगा तो वो एक्चुअली इस तरीके से एक आर्क के फॉर्म में मूव कर पाएगा. एटमोस्ट, ये स्ट्रेच्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, एटमोस्ट ऐसे एक आर्क के फॉर्म में ये हॉर्स मूव कर पाएगा. तो जो भी ग्रास इस पोर्शन में अवेलेबल है, विद इन द आर्क बोलना चाहिए मेरे को, उनको वो इजीली ग्रेस कर सकता है. इसके बियॉन्ड जो भी ग्रास अवेलेबल है उसको वो ग्रेस नहीं कर पाएगा. और आपको फाइनली इसी पोर्शन का एरिया फाइंड करना है जिस पोर्शन का ग्रास वो ग्रेस कर पाएगा. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली एक सेक्टर है जिसका रेडियस इसके रोप के लेंथ के इक्वल है, आई मीन 5 मीटर. और ये जो एंगल है सेक्टर का ये 90 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है इसी स्क्वायर का एक एंगल, आई मीन सिंस इट इज अ स्क्वायर, इस वजह से ये 90 डिग्री होगा. नाउ वी हैव एंगल ऑफ सेक्टर एज 90 डिग्री, और ये जो 5 मीटर था ये आपका रेडियस था इसी सेक्टर का, और इसका एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, थीटा के प्लेस पे आप 90 डिग्री पुट करेंगे ओवर 360 डिग्री इंटू पाई के प्लेस पे आपको 3.14 ही लेना है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है. 3.14 इंटू रेडियस इज 5, उसका स्क्वायर कर दीजिए. ये तो कैंसिल होगा, 0 से 0, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36. तो ये हो जाएगा एक्चुअली 25 इंटू 3.14, 25 इंटू 3.14 अपॉन 4. आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा ये 19.625, और यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ आपके पास मीटर्स में. ठीक. सो फाइनली वी हैव एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स is 19.625 meter square. Now let us see the second section. In the second section we have to find the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. अगर इस रोप की लेंथ 5 मीटर ना होकर 10 मीटर होती तब ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होगा वो आपसे पूछा गया है. सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं कि अगर ये रोप 10 मीटर होता तो ग्रेजिंग एरिया कितना होता, और उस ग्रेजिंग एरिया से हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये इंक्रीज मिल जाएगा. ठीक. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. इस बार रेडियस आपका क्या होगा? 10 मीटर. जो भी रोप का लेंथ होगा वही आपका रेडियस होगा, और एंगल तो अभी भी 90 डिग्री ही होगा क्योंकि अभी भी ये स्क्वायर का ही वन ऑफ द कॉर्नर है. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज 9, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 90 अपॉन 360 इंटू पाई अगेन 3.14 लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है 3.14 इंटू रेडियस इस बार आपके पास 10 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए. इसको सॉल्व करना आपके लिए इजी होगा. ये तो 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36. 100 इंटू 3.14 होगा 314 अपॉन 4. 314 अपॉन 4 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 78.5 और यूनिट मीटर स्क्वायर. तो जब इस रोप की लेंथ 10 मीटर होती तो ग्रेजिंग एरिया कितना होता? 78.5 मीटर स्क्वायर. और अगर आपसे इंक्रीज पूछा गया तो इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे? इस पूरे एरिया में से हम पुराने एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देयरफॉर इंक्रीज इन, मैं डायरेक्ट एरिया लिख दे रहा हूँ, ग्रेजिंग एरिया नहीं लिख रहा हूँ, आप ग्रेजिंग एरिया लिखेगा एग्जाम में. इंक्रीजिंग एरिया इज
78.5 माइनस ये जो पुराना एरिया था आपका 19.625, और जब आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 58.875 और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर. Therefore, the increase in grazing area is 58.875 meter square. So this completes our solution. Let us see the 9th question.